ये दोनों यहाँ तक तो ये हमारी वायर वेरीफाई होगी कि ये तो ठीक है। अब अगला मरहला है कि हम चेक करें कि दोस्तों ये माइक्रोवेव ओवन हमारे पास है, इसको भी हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको हम लगाते हैं, यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी, ये आपके सामने पड़ा है। इसको टाइम वगैरह हम देते हैं, कोई पावर शो नहीं करता, बटन वगैरह हम सारे दबाते हैं। तो लेट्स सी, चेक करते हैं कि कहाँ मसला है। पावर हम इसकी रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों हमें चाहिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर लेते हैं और चेक करना शुरू करते हैं। ये हमारी वायर आ रही है, यहाँ से एक लेग लगाते हैं, यहाँ से हमारी इनपुट आई, एक जाएगी सीधी इस जंपर पे यहाँ। अभी हम चेक करते हैं कि यहाँ इसकी प्रॉपरली ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये ब्राउन वायर है, और से देखें, एक ब्राउन है, एक ग्रीन और येलो है, वो तो ग्राउंड है, और एक ब्लू है। जो ब्राउन है वो इस बोर्ड के थ्रू आगे जाएगी। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा, ये तो यहाँ कनेक्टेड है, ये दोनों ही यहाँ कनेक्टेड है। अब दूसरी हम चेक कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ तक तो ये हमारी वायर वेरीफाई होगी कि ये तो ठीक है। अब अगला मरहला है कि हम चेक करें कि यहाँ से इस फ्यूज़ हमारा बिल्कुल नहीं पड़ रहा। ये देखें, ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ हमारा ब्लोन ऑफ है। ये फ्यूज़ ही रिप्लेस करना चाहिए, इसको देखते हैं। फ्यूज़ मैंने निकाल लिया, बिल्कुल ये देखें ब्लोन ऑफ हुआ पड़ा है। इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। ये फ्यूज़ है 10 एम्पेयर का, तो 10 एम्पेयर का फ्यूज़ इधर हम लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ फर्दर कैसे डील करता है। तो दोस्तों फ्यूज़ हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है, और इसमें इस ओवन में ख़ास बात यह है कि इसके अंदर और से देखें तो हीटर एलिमेंट भी लगा हुआ है। ये देखें, तो अब ये चल तो पड़ा है, ये देखें जैसे पहले हमारा ऑन ही नहीं हो रहा था, अभी ये ऑन हो गया है। अभी हम इसको टाइम देते हैं और इसको चलाते हैं। एक मिनट,
1 मिनट का टाइम दिया हमने और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फ्यूज़ हमारा मसला इसमें फ्यूज़ का ही था। अगर आपका बिल्कुल ऑन ना हो रहा हो तो ये सिस्टम आप ये भी देख सकते हैं। अब ये चल पड़ा है, हम इसको स्टॉप कर देते हैं।